नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इतिहास बन चुका है। भारत के आर प्रज्ञानंदा, सिर्फ 18 साल के इस खिलाड़ी ने विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी फाबियानो करवाना को पराजित कर दिया है टाई ब्रेक में, और वो विश्व कप के फाइनल में पहुंच गए हैं। और ऐसा इतिहास रचने वाले वो विश्वनाथन आनंद के बाद सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं, और ये इतिहास रचने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सिर्फ 18 साल में उन्होंने कारनामा किया है। अब कार्लसन के साथ प्रज्ञानंदा जो है वो विश्व कप का फाइनल खेलेंगे। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, करोड़ों रुपए की प्राइज मनी वो सब अलग बात है, लेकिन कैंडिडेट में जो है अब 100% डंके की चोट के साथ बोल सकते हैं कि कैंडिडेट पे पहुंच गए हैं। क्योंकि हमने जो बात की थी कि कार्लसन नहीं खेलेंगे तो जो टॉप 4 में है उसमें से 3 लोग खेल रहे हैं, तो ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन अब कार्लसन खेले नहीं खेले कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना स्पॉट जो है वो प्रॉपरली जो है प्रज्ञानंदा ने हासिल कर लिया है। और नाकामुरा को हराना टाई ब्रेक में, और उसके बाद करवाना को हराना, अब ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि प्रज्ञानंदा भी उस रेस में अब निकल गए हैं जहां पे गुकेश ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट किया था। पहले बोर्ड पर ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था वो। अब प्रज्ञानंदा ने भी वो रफ्तार पकड़ ली है। मतलब अब कहना पड़ेगा आपको कि भारत में की ताकत जो है वो लगातार बढ़ रही है। खैर, अब भी दूसरा मैच ड्रॉ पे खत्म हुआ है, और उस ड्रॉ के बाद प्रज्ञानंदा जो है 2.5 0.5 से टाई 2.5 1.5 से जो है टाई ब्रेक जीत लिया है उन्होंने, और फाइनल में पहुंच गए। तो आइए सीधे देखते हैं वो मुकाबला जिसने आधारशिला रखी जीत की। तो शुरुआत हुई E4 E5 से। यहां पर प्रज्ञानंदा सफेद मोरों से खेल रहे थे ये लाइन E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 खेला, इटालियन के लिए गए एक बार फिर से, नाइट F6, D3 लाइन खेला, बिशप E7। यहां पे तो प्रज्ञानंदा करते हैं कैसल। सॉलिड खेल रहे थे, वो जानते हैं कि प्रज्ञानंदा कि करवाना एक ऐसे प्लेयर हैं जो अगर आपने ओपनिंग में कुछ भी आपने अलग किया तो वो शायद उसको जो है मंजूर नहीं करेंगे और आपको पनिश करेंगे। तो सॉलिड लाइन के लिए गए यहां पर। कासल क्या यहां पे करवाना ने, सो प्रज्ञानंदा ने खेला नाइट C3 D6 A4 लाइन यहां पे चुना। यहां पे बहुत देखने वाली बात है कि H3 खेला जाता है, बिशप E3 खेला जाता है, यहां पर जो लाइंस खेली जाती हैं, बिशप G5 खेला जाता है, A3 भी खेला जाता है, लेकिन प्रज्ञानंदा ने यहां पर A4 लाइन खेला, जिसके डाटाबेस में आपको 200 के आसपास गेम मिलेंगे। अली रेजा फिरोजा ने इसका कार्लसन के खिलाफ इस्तेमाल किया इस लाइन का, और कार्लसन को इस लाइन में हराया है। तो मैं भी वहां से इंस्पायर हुए हूं इस लाइन को खेलने के लिए। बिशप G4 खेल करके जवाब दिया यहां पर, और अब यहां पर कंटिन्यू करते हैं। यहां पर H3 प्रज्ञानंदा, बिशप जाता है H5, और ये जो मैच था यहां पर एक मैच खेला गया है डूडा वर्सेस अरुणियन के बीच भी खेला गया है। अब्दुल सत्तारूब ने अरुणियन से खेला, तो काफी सारे मैचेस हुए हैं। प्रज्ञानंदा डेवलपमेंट कंटिन्यू करते हैं। बिशप E3, नाइट D4 आता है यहां पर एक्सचेंज करने के लिए प्रज्ञानंदा। बिशप D4, यहां पर ये देखने वाली बात है कि आप अपना नाइट नहीं देते हैं, यहां पर आप अपना बिशप जो है वो ऑफर करते हैं, क्योंकि यहां पर जो और भी गेम्स जैसे हुए हैं तो यहां पर उन्होंने अपने जो है क्या किया, यहां पर बिशप D4 मारा और नाइट को बोर्ड पर रखा। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि जब वो पॉन से मारने जाओगे आप यहां पर ED4, तो आपको दिखता है कि फिलहाल तो ये नाइट आप अभी हटा नहीं सकते, और ये जो नाइट है इस पर प्रेशर आ रहा है, तो फिलहाल वो जाते हैं नाइट D5 और आपके डार्क कलर के बिशप पर अटैक करते हैं, और एक एक्सचेंज यहां पे भी ऑफर करते हैं। अपोनेंट एक्सचेंज करता है नाइट D5, बिशप D5, और यहां पर C6, और नाउ बिशप B3 यहां पर जो है वो वापस आ गए प्रज्ञानंदा। बिशप इंटू F3, क्वीन इंटू F3। अब बिशप F3, क्योंकि अभी अब वो थ्रेड जो है वो आ रहा था जहां पे G4 आएगा, आप बिशप हटोगे, एंड देन ये पॉन जो है वो आपका मर रहा है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे बिशप F3, क्वीन F3, एंड देन G6 खेलते हैं। ये जो पोजीशन है यहां पर जो इससे पहले मैच हुए हैं उनमें A5 करके जो है वो ब्लैक ने जवाब दिया है, बट यहां पर करवाना खेलते हैं G6। अब G6 के बहुत सारे आइडियाज हैं। एक तो आपके पास चूंकि डार्क कलर का बिशप है, तो समहाउ रुक E8, बिशप F8, बिशप G7 वगैरह आ सकता है। F5 की आप तैयारी कर सकते हैं, फिलहाल ये पॉन चूंकि पिन है, सो यू हैव टू मूव योर किंग। बिशप F6, बिशप G6 डायरेक्ट भी जा सकता है, तो फाइन थे। तो यहां पर क्वीन G4 खेला इन्होंने खेला किंग G7। नाउ प्रज्ञानंदा खेलते हैं F4, क्वीन C7, रुक लेकर के आते हैं इवन। तो प्रज्ञानंदा की जो सबसे अच्छी आदत है जो आपको सीखनी चाहिए कि वो सारे पीसेस को जो है वो गेम में लेकर के आते हैं। रुक E8 यहां पर लेकर के आए ब्लैक से। सो नाउ प्रज्ञानंदा ने खेला क्वीन F3, अभी F5 E5 की तैयारी, इवन G4 की तैयारी यहां पर प्रज्ञानंदा कर रहे थे। तो क्वीन D7 खेला उन्होंने यहां पर। नाउ रुक को डबल करना शुरू किया, रुक E2, बिशप D8, नाउ किंग H1। और ये वो मोमेंट था जहां पे D5 खेल के एक अच्छी चाल जो है यहां पर करवाना को मिल जाती है। और इस ब्रेक की वजह से क्या हुआ, जैसे इन्होंने मारा इंटू D5, रुक इंटू E2, क्वीन इंटू E2, रुक E8, DC6, तो BC6, क्वीन F2, एंड नाउ क्वीन D6,
G3 किया प्रज्ञानंदा ने F4 के सपोर्ट करते हुए, तो रुक E3। अच्छा, जब ये पोजीशन बोर्ड पे आया तो ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से डिसेंट पोजीशन जो है वो करवाना ने हासिल कर ली है और प्रज्ञानंदा के लिए यहां से ये मैच जीतना जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा। बट यहां पर रुक E1 खेला प्रज्ञानंदा ने अपना, उन्होंने बेसिक्स कायम रखे। बिशप B6 आता है, किंग G2, क्वीन F6, बिशप C4 इंप्रूव करते हैं। B4 का आइडिया, B4 और A5 का यहां पर आइडिया है, तो अपोनेंट जो है करवाना यहां पर A5 कर देते हैं। प्रज्ञानंदा चुपचाप क्वीन F1 खेलते हैं और ये वो मोमेंट है, एक ऐसी गलती होती है करवाना से जो आपको शुरू में समझ ही नहीं आएगी। बिशप C5, इसमें क्या गलत चाल है? अब मैं आपको बताता हूं यहां पे डिफरेंस क्या है। इन्होंने जैसे ही बिशप C5 खेला तो प्रज्ञानंदा ने रुक इंटू E3 मार दिया। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था। डी इंटू E3 जैसे ही आप मारते हो तो यहां पर B2 पे अटैक आता है, तो C3 खेलते हैं, लेकिन C3 का सिर्फ इतना आइडिया नहीं, C3 के बाद D4 विद द टेम्पो आ रहा है, बिशप पर अटैक करते हुए आ रहा है और फिर ये पॉन जो है वो मर जाएगा क्योंकि किंग क्वीन आके ये पॉन मार लेंगे और वो तो गेम खत्म हो जाएगा। अच्छा, वहां पे अगर वो H5 चलते तो एक्चुअली वो पोजीशन कह रही थी कि आप बिशप को यहां रखिए, पहले ये स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए और फिर ब्लैक के लिए पोजीशन ठीक है, तो यहां पे मारना पड़ता रुक E3, D3। अब आप C3 करोगे तो उससे पहले ही H4 आ जाएगा। अब D4 आप करोगे तो बिशप C7, अगर आप क्वीन F3 वगैरह मारने के लिए आते हो, H G3, किंग G3, और ये जो पोजीशन है अब ये अच्छी पोजीशन है, मतलब ब्लैक इज फाइन ना, अभी कुछ नहीं हो रहा है सेट अभी, क्योंकि G5 का भी थ्रेट आ रहा है। खैर, इतना डिफरेंस आपको टाई ब्रेक में याद करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रज्ञानंदा ने जज कर लिया कि बिशप C5 जो है वो गलत चाल है और उन्होंने यहां पर जो रुक E3 मारा, D3, C3, अब D4 विद द टेम्पो आ रहा है। अच्छा, अब यहां पर आप जो है आपके पास H5 वगैरह करने का टाइम नहीं है क्योंकि व्हाइट H4 कर देगा यहां पे और उसके पास आराम से मारने का टाइम है अभी। तो क्वीन E7 खेला उन्होंने, प्रज्ञानंदा ने यहां पर किया, किंग को लेकर के आए बढ़िया, बिशप H7, किंग E2, तैयार थे पॉन मारने के लिए और यहां पर उन्होंने खेला क्वीन B7, सो नाउ B3, इसको भी प्रोटेक्ट कर दिया, क्वीन E7, तो नाउ D4 कर दिया यहां पे और C5, तो नाउ D5 और पोजीशन इतना अच्छा होता गया इसके बाद कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। क्वीन इंटू E3, ये गए क्वीन F8, बिशप B5 और ये पॉन मर चुका था और इसके बाद प्रज्ञानंदा का सेकंड चांस जो है वो शुरू होता है, सेकंड लाइनअप जो है वो शुरू होती है और सेकंड लाइनअप में जो है उन्होंने इतना जबरदस्त यहां पे खेल दिखाया। क्वीन D3, क्वीन F6, किंग को लेके ही ऊपर निकल गए वो पॉन को मारने के लिए, बिशप D6, क्वीन E4, यहाँ पर वो किंग साइड से कुछ करते रहे, एक्सचेंज हुआ बट किंग को लेके वो जो और ऊपर चले गए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि आप ये बिशप को नहीं हट पा रहे थे बिकॉज ये पॉन आगे जा रहा था, तो उसके बाद तो खैर खेल जो है वो सिर्फ और मज़ेदार होता गया। यहाँ पे प्रज्ञानंदा लगातार अपने पॉन को पुश करते चले गए, पॉन को आगे बढ़ाते चले गए और एक ऐसा मोमेंट आया बोर्ड पे जहां पर प्रज्ञानंदा ने अपना एक क्वीन बना लिया। करवाना ट्राई कर रहे थे कि उनकी तरफ से कुछ प्रेस हो, लेकिन यहाँ पर देखिए गेम खत्म कैसे हुआ है। किंग B7, लास्ट में C2 खेला तो इनका 2 क्वीन बन गया था, क्वीन F8 से चेक, किंग G5 और क्वीन G7 चेक के बाद रिजाइन कर दिया क्योंकि नेक्स्ट मूव में जो है वो चेकमेट यहाँ पर लगी हुई है। तो कमाल की जीत प्रज्ञानंदा की, असाधारण जीत, और इस जीत के साथ प्रज्ञानंदा विश्व कप के फाइनल में पहुंच गए। उनका एक और गेम जो फाइनल गेम खेला गया उसका भी वीडियो में जो है वो लेकर के आऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक बांटें और देखें कि शतरंज कैसे आगे बढ़ रहा है। प्रज्ञानंदा जैसे खिलाड़ी, 18 साल के खिलाड़ी विश्व कप के फाइनल में पहुंच गए। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।